दरअसल माता काली का जन्म सामान्य अर्थों में नहीं हुआ था, क्योंकि वे आदि शक्ति हैं। वे सृष्टि से पहले भी थीं और सृष्टि के बाद भी हैं। लेकिन पुराणों और देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण के देवी भागवत खंड में मां काली के प्रकट होने की कथा इस प्रकार बताई जाती है। असुरों का आतंक। प्राचीन काल में असुर, राक्षस, देवताओं और ऋषियों को बहुत सताने लगे। उनमें से एक सबसे भयानक था रक्त बीज। उसका वरदान था कि उसके शरीर से गिरने वाला हर रक्त कण, खून की बूंद से एक नया असुर उत्पन्न हो जाता। इसलिए जब भी देवता उसे घायल करते, वह और भी असंख्य हो जाता। देवता परेशान होकर भगवती दुर्गा की शरण में पहुंचे। दुर्गा से काली का प्रकट होना जब युद्ध बहुत कठिन हो गया और रक्त बीज का वध असंभव लगने लगा, तब देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हुईं। उनके ललाट से एक अद्भुत, भयानक और महाशक्ति संपन्न रूप प्रकट हुआ। यही रूप था काली माता। उनका वर्ण काला था, जिह्वा बाहर निकली हुई थी, बाल खुले थे और शरीर पर बाघ की खाल तथा गले में नरमुंड की माला थी। हाथों में वे तलवार, त्रिशूल और अन्य अस्त्र शस्त्र धारण किए थीं। रक्त बीज का वध मां काली ने प्रकट होते ही भयंकर गर्जना की। जैसे ही वे युद्ध भूमि में उतरी, असुर कांप उठे। रक्त बीज को मारने के लिए उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। जब वे रक्त बीज को घायल करती, तो उसके रक्त की एक एक बूंद गिरने से नए असुर पैदा हो जाते। तब मां काली ने अपनी विशाल जीभ फैलाई और रक्त बीज के शरीर से निकलने वाला सारा रक्त पी लिया। इस तरह कोई नया असुर उत्पन्न नहीं हो पाया और रक्त बीज का वध हो गया। काली और शिव कहते हैं कि रक्त बीज का वध करने के बाद मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे इतनी उग्र हो गईं कि संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगा। उनका तांडव देखकर देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान शिव ने समाधान निकाला। वे स्वयं युद्ध भूमि में जाकर मां काली के सामने लेट गए। जब मां काली ने अनजाने में शिव पर कदम रखा, तब उन्हें होश आया और उनका क्रोध शांत हो गया। उसी समय उन्होंने लज्जा से अपनी जीभ बाहर निकाल ली। यही कारण है कि उनकी मूर्ति में उन्हें जीभ निकाले हुए दिखाया जाता है। रक्त बीज वध के बाद स्थिति जब मां काली ने रक्त बीज को मारकर देवताओं को बचाया, तो उनका क्रोध असुर वध तक सीमित नहीं रहा। उनके भीतर की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वे रुक ही नहीं पा रही थीं। उनका रूप विकराल हो चुका था। आंखें अग्नि के समान लाल थीं और वे निरंतर गर्जना कर रही थीं। वे असुरों के शवों को चारों ओर बिखेरते हुए विनाश करने लगीं। देवता समझ गए कि अब यदि माता का क्रोध नहीं थमा, तो संसार स्वयं नष्ट हो जाएगा। देवताओं की चिंता ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने आपस में विचार किया। मां तो आदि शक्ति हैं, उन्हें रोकना हमारे बस की बात नहीं। केवल महादेव ही उन्हें रोक सकते हैं, क्योंकि वे उनके अर्धांग, अर्धनारीश्वर रूप में एक ही सत्ता हैं। शिव का उपाय भगवान महादेव ने देखा कि मां काली विनाश करती जा रही हैं। उन्होंने माता के क्रोध को शांत करने के लिए एक लीला रची। शिव जी युद्ध भूमि में चुपचाप जाकर निर्जीव शरीर की तरह पृथ्वी पर लेट गए। का शिव पर पांव रखना। जब मां काली तांडव करते हुए आगे बढ़ी, तो अचानक उनका चरण भगवान शिव के वक्ष पर पड़ गया। उसी क्षण उन्हें बोध हुआ, हे प्रभु, मैं अपने ही स्वामी पर पांव रख चुकी हूं। उन्हें अपनी प्रचंड शक्ति का एहसास हुआ और साथ ही लज्जा भी आई। लज्जा और करुणा के कारण उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। यही कारण है कि उनकी मूर्तियों में उन्हें जीभ निकाले हुए दिखाया जाता है। क्रोध का शांत होना। भगवान शिव पर पांव रखने के बाद मां काली का क्रोध शांत हो गया। वे अपने वास्तविक करुणामयी स्वरूप में लौट आईं। देवताओं ने उनकी स्तुति की और ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित हुई। गूढ़ अर्थ यह घटना केवल कथा नहीं बल्कि गहरा संदेश देती है। मां काली शक्ति है और शिव शिवत्व, चेतना। जब शक्ति बिना शिव के होती है, तो वह अनियंत्रित होकर संहार कर सकती है। जब शक्ति और शिव एक साथ होते हैं, तभी संतुलन बनता है और सृष्टि सुरक्षित रहती है। इस प्रकार रक्त बीज वध के बाद मां काली का क्रोध भगवान शिव के हस्तक्षेप से शांत हुआ। कथा का प्रसंग जब रक्त बीज मारा गया, तब भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे युद्ध भूमि में विकराल रूप से तांडव कर रही थीं। पूरे ब्रह्मांड में भय फैल गया। देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की कि प्रभु,
केवल आप ही माता को शांत कर सकते हैं। शिव का लीला रूप। महादेव ने माता के क्रोध को रोकने के लिए स्वयं धरती पर शव की भांति लेट गए। जब मां काली का पांव शिव के वक्ष पर पड़ा तो वे चौंक गईं। उन्हें तुरंत स्मरण हुआ कि यह तो उनके अपने स्वामी महादेव हैं। लज्जा में उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और क्रोध शांत हो गया। महादेव ने क्या कहा? शास्त्रों और लोक कथाओं के अनुसार शिवजी ने तब माता काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम्हारा यह रूप अद्वितीय है। तुमने देवताओं की रक्षा की और अधर्म का नाश किया, परंतु अब तुम्हारा क्रोध ब्रह्मांड को ही जला देगा। मैं तुम्हारा अर्धांग हूं। तुम्हारी शक्ति मेरे बिना अधूरी है और मेरा शिवत्व तुम्हारे बिना शून्य है। अतः अपनी शक्ति को संयमित करो और अपने करुणामयी रूप में आओ। उन्होंने यह भी कहा कि जगत का पालन केवल तुम्हारी कृपा से ही संभव है। यदि